Hi guys, welcome back to our new video. Today I'm going to start a new JavaScript course और ये JavaScript कोर्स मैं बिल्कुल बेसिक लेवल, इमीडिएट लेवल और प्रॉपर एडवांस लेवल तक पढ़ाने वाला हूँ। इसमें हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। मैं एक इसमें छोटी-छोटी वीडियोस बनाऊंगा हर टॉपिक में। अगर आप इन सारी वीडियोस को देखोगे और मेरा मेन मकसद यह है कि सिर्फ आप ट्यूटोरियल ना देखो, आप साथ-साथ कोड भी लिखो और खुद से कोड लिखना भी सीखो, ठीक है? तो हम कैसे कोड करेंगे सबसे पहले क्या करते हैं मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से बताने वाला हूँ आपको क्या करना है। अगर आपने इससे पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, तो कोई बात नहीं बट हाँ, अगर आपने एचटीएमएल नहीं पढ़ी है तो आप पहले एचटीएमएल पढ़ लेना क्योंकि एचटीएमएल पढ़ लोगे तभी आपको ना लाइक आप कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है? सीएसएस का इतना नहीं है बट एचटीएमएल पढ़ के आना, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको यहाँ पे जाना है और वीएस कोड को डाउनलोड कर लेना है। अगर मैं वीएस कोड की बात करूँ, ठीक है? तो आपको वीएस कोड डाउनलोड करना है। सबसे पहले ये, अगर आपके पास विंडोज़ है, तो आपको ये डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास लिनक्स है, तो ये कर लेना। अगर आपके पास मैक है, तो यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। जब आपका वीएस कोड डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले आपके पास ये वीएस होगा, ऐसे। ओके, तो आपके पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा अगर आपका न्यू है, ठीक है? यहाँ पे लाइक सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है? सबसे पहले आपको अपनी फाइल पे जाना है, ठीक है? फाइल पे जाके आपको क्या करना है, अपनी कोई भी फ़ोल्डर को चूज़ कर लेना है, ठीक है? मैं यहाँ पे कुछ फ़ोल्डर बना रहा हूँ, ठीक है? मैंने एक ऑलरेडी बना रखा है, आपको यहाँ करना है, यहाँ पे फ़ोल्डर पे क्लिक करना है, न्यू पे, ठीक है? अब आपको यहाँ पे फ़ोल्डर पे क्लिक करना है, तो आप एक फ़ोल्डर यहाँ पे बना लेना, ठीक है? फ़ोल्डर बनाने के बाद आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। अभी ये फ़ोल्डर एम्प्टी है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है वीएस कोड के अंदर जाना है। वीएस कोड के अंदर जाना है, आपको ये वेलकम है इसको हटा देना, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे ओपन फ़ोल्डर पे जाना है। ओपन फ़ोल्डर पे जाने के बाद जहाँ पे आपने फाइल रखी है, ठीक है? अब मैंने ये रही मेरी फाइल, तो आपको यहाँ पे जाके सेलेक्ट फ़ोल्डर करना है। बट हाँ, अगर जब आप वीएस कोड डाउनलोड करोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी लाइक टिक्स होंगे उसको टिक कर देना ओपन क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं टिक करते नहीं है, ठीक है? उसके अंदर बहुत सारी पूछा जाता है लेकिन वो लोग टिक नहीं करते तो उन्हें दिखता नहीं है कि ओपन फ़ोल्डर कैसे करें। तो आपको ध्यान से वीएस कोड को डाउनलोड कर लेना है। अब वीएस कोड डाउनलोड करने के बाद देखो अब मेरी फ़ोल्डर जुड़ चुका है। सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि आप एचटीएमएल करके आना अगर आपने नहीं किया है, ठीक है? और ये आपकी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है तो मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से बताऊँगा कि कैसे-कैसे पढ़ना है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं एक अपनी एक एचटीएमएल की फ़ाइल बना लेता हूँ, ठीक है? तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल अब मैं एचटीएमएल की फाइल क्यों बना रहा हूँ ठीक है अभी एचटीएमएल की फाइल इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं जो जावास्क्रिप्ट है उसको मैं अलग फाइल में लिखने वाला हूँ और इसके साथ मैं इसको कनेक्ट करूंगा ठीक है ताकि हम और एचटीएमएल इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं ब्राउजर को खोल पाऊँ ठीक है ब्राउजर में मैं देख पाऊँ ठीक है कंसोल को तो इसलिए अब सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है आपको ये डालना है ठीक है और यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है? और मैं अभी एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट की फाइल्स कनेक्ट करूँगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कुछ भी लिख दो, ठीक है? रजत डॉट जेएस अब ये मैंने रजत डॉट जेएस क्यों लिखा है देखो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि डॉट जेएस या डॉट एचटीएमएल जरूर होना चाहिए डॉट एचटीएमएल डॉट जेएस है क्या ये एक एक्सटेंशन होती है ताकि हम बताते हैं वीएस कोड को कि हम क्या कोड लिखने वाले हैं किस फाइल में लिखने वाले हैं अब वीएस कोड को कैसे पता लगेगा कि ये कोड इस चीज के लिए है ठीक है तो हम ये लगाते हैं डॉट जेएस डॉट एक्सटेंशन ताकि हमें पता लगे कि हाँ ये चीज़ है कि इसमें ये कोड लिखा है, इसमें एचटीएमएल का कोड लिखा है, इसमें सीएसएस का कोड लिखा है, इसमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है, इसलिए हम लिखते हैं। तो आप यहाँ पे डॉट जेएस ज़रूर लगा लेना यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख लेना बेशक स्क्रिप्ट डॉट जेएस लिख लेना। मैंने रजत डॉट जेएस लिखा है। अब सबसे पहले अब मैं क्या करूँगा रजत डॉट जेएस को एचटीएमएल के साथ कनेक्ट करूँगा, ठीक है? तो एचटीएमएल के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है, ठीक है? स्क्रिप्ट पे जाके यहाँ पे लिखना है सोर्स ठीक है? और मैं अपनी फ़ाइल को क्या कर दूँगा, कनेक्ट कर दूँगा। अब मेरी फ़ाइल क्या होगी, अब मेरी फ़ाइल एचटीएमएल के साथ कनेक्ट हो चुकी है। अब आप यहाँ पे आप गो लाइव पे क्लिक करोगे, ठीक है? तो आपका एक पेज खुल जाएगा ब्राउज़र पे। अब मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पे खोलने वाला हूँ इसे, ठीक है? तो ये देखो अब मेरा ये डॉक्यूमेंट पेज खुल चुका है एचटीएमएल के थ्रू इसलिए मैं एचटीएमएल की फ़ाइल क्या कर रहा था, यूज़ कर रहा था, ताकि मैं ब्राउज़र पे खोल पाऊँ। लेकिन जावास्क्रिप्ट में डायरेक्ट एचटीएमएल की फ़ाइल नहीं खुलती। अब देखो, आपको क्या क्लिक करना है, या तो आप एक काम कर सकते हो, इंस्पेक्ट पे क्लिक कर लो, ठीक है?
या आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे दबाओ तब भी ये खुल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे दबाऊं, देखो तब भी मेरा ये क्या हो गया, खुल गया, ठीक है। तो ये चीज है। अब मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले आपको ना कंसोल पे जाना, आपको ना यहाँ पे जाओगे ना, देखो आपको यहाँ पे कंसोल दिख रहा होगा, इसको टच कर लो, ठीक है। मैं इसको ऊपर की साइड कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरा खुल रखा है कंसोल ऑलरेडी, ठीक है। अब देखो ये खाली पड़ा है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट पहले हम समझ लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट होते क्या है। देखो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। अब आपने इससे पहले एचटीएमएल पढ़ी होगी, सीएसएस पढ़ी होगी, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, ठीक है। तो एचटीएमएल सीएसएस में क्या होता था, ठीक है। अब हम वेब पेज बनाते थे, ठीक है, वेब पेज बनाते थे, तो यहाँ पे जितने भी बटन्स होते थे, टेक्सचर होता था, वो एचटीएमएल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है, ठीक है, बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है। अब वो स्केलेटन का काम क्या है, एचटीएमएल ही है वो, ठीक है। जो वेबसाइट है उसका जितना भी टेक्सचर है, जितने भी स्केलेटन वाला पार्ट है, वो एचटीएमएल संभालता है, ठीक है। अब इसके ऊपर जितनी भी स्टाइलिंग होती है, फोटोज, कलर्स, जितना भी वो होता है, वो क्या करता है, वो सीएसएस करता है। वो क्या करता है, सीएसएस करता है, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट का मेन काम क्या होता है, जावास्क्रिप्ट लॉजिक लिखता है, एक ब्रेन बोल सकते हो कि इसमें मान लो अगर मैं कोई भी बटन क्लिक करूंगा, ठीक है, एक सेकंड अगर करूँ, अगर मैंने google.com खोला, अब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, तो इस बटन पे क्लिक होने के बाद क्या होगा, वो जावास्क्रिप्ट का काम है। अब जैसे बटन है, ये जो टेक्सचर है, ठीक है, ये किससे लिखा है, ये एचटीएमएल ने लिखा है, ठीक है। इसके ऊपर जितनी भी स्टाइलिंग हुई है, कलर हुआ है, ठीक है, ये कौन लिखता है, ये सीएसएस लिखता है। वैसे ही बॉडी बॉडी है, बॉडी के ऊपर हम कपड़े पाते हैं, ये सब करते हैं, तो ये क्या है, सीएसएस है, ठीक है। स्टाइलिंग करते हैं, फिर हम क्या काम करते हैं, क्या थिंकिंग करते हैं, ये सब जावास्क्रिप्ट करता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का मेन काम होता है, इसके बाद हम इसके फ्रेमवर्क्स, लाइब्रेरीज पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला कोड लिखेंगे इसमें, ठीक है, रेड जो जेएस में जाके। अब मैं यहाँ पे पहला कोड लिखने वाला कॉन्सोल। अब हम कॉन्सोल क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट है वो कॉन्सोल में ही प्रिंट करता है, ठीक है। ये कॉन्सोल है मेरा खुला हुआ है, तो जावास्क्रिप्ट किस में करता है, कॉन्सोल पे। अब मैंने इसको इस तरफ से खोल रखा है, ये देखो, अगर मैं इस बात करूँ, ठीक है, तो मेरा कॉन्सोल यहाँ खुल रखा है। आपके यहाँ पे ऐसे कॉन्सोल होगा, ठीक है, तो आप उसे खोल लेना, ठीक है। अब मैंने इसको इस वे में खोल रखा है। अब सबसे पहले मैं देखो यहाँ पे कोड लिखने वाला हूँ, ठीक है। अगर मैं कोड लिखूंगा, कंसोल, आपको सबसे पहला कोड लिखना है कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड। तो ये कौन ये मेरा पहला कोड होने वाला है, ठीक है। तो console डॉट लॉग, अब मैं जैसे इसको प्रिंट करूंगा, ठीक है, वैसे ही हो चुका होगा, ये देखो हेलो वर्ल्ड मेरा क्या हो गया, console में जाके प्रिंट हो गया। अब ये कैसे हुआ, ठीक है, मैंने पहले एचटीएमएल के थ्रू इसको कनेक्ट कर रखा है, तो एचटीएमएल के थ्रू यहाँ पे आ गया और console में जाके प्रिंट हुआ, इसलिए हम जावास्क्रिप्ट के अंदर console लिखते हैं। अगर आप पाइथन की बात करो तो हम उसमें प्रिंट लिखते थे, जावा में अलग होता है, हर चीज में अलग होता है, बट हाँ, मैं आपको एक ये चीज बताऊंगा कि आप पहले कोई भी, अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, तो आप इसको बहुत अच्छे से सीखना। अगर आप एक लैंग्वेज को अच्छे से सीख जाओगे, तो बाद में जो आप लैंग्वेजेस करोगे, उसको आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो console डॉट हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब मैं और भी कोड लिखूंगा, जैसे console डॉट लॉग रजत छावड़ा, जैसे मैंने लिखा रजत छावड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट जरूर डाल देना, वैसे अगर आप हटा भी दोगे लेकिन एरर नहीं करता, बट एक अच्छा कोड के लिए आप इससे जरूर लगाना, ठीक है। तो ये देखो अब रजत छावड़ा लिख दिया इसने। अब मैं और लिखता हूँ, जैसे console डॉट लॉग अमन, ठीक है। अब जैसे मैंने अमन लिखा, तो मेरा क्या हो गया, अब यहाँ पे अमन प्रिंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो गया, अमन प्रिंट हो गया। तो ठीक है, तो आप पहले अगर आपने वीडियो देख रहे हो तो साथ साथ कोड लिखो, ठीक है। आप अपने हिसाब से लिखते जाओ, ऐसी ही आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। अगर आप सिर्फ लेक्चर देख रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, सिर्फ ट्यूटोरियल में ही फंसते चले जाओगे। एक एक कोड को साथ साथ लिखते जाओ, क्वेश्चंस लो, ठीक है, क्वेश्चंस करो, ठीक है। चैट जीपीटी का यूज करो कि लाइक उसको बोलो कि मेरे को ये नाम है, इसके 10 क्वेश्चंस दे दे, तो वो आपको देगा, ठीक है। इससे आप क्या होगे, खुद से लिखना सीख जाओगे। तो इसको लिखो, अच्छे से लिखो, ठीक है। और भी हम लिखते हैं, चलो, कंसोल डॉट लॉग रमन गुप्ता,
ठीक है? तो जैसे अब मैंने यहाँ कर दिया रमन गुप्ता, तो आप इसे लिखो, ठीक है? अब हम दूसरा स्टार्ट करने वाले हैं कंसोल डॉट लॉग। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है, वो होती है अलर्ट, ठीक है? इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको आप लिखो अच्छे से। और मैं लिखने वाला हूँ अलर्ट। अलर्ट क्या काम करते हैं? ये हमें पॉपअप देता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है? आपको क्या करना है, ब्रैकेट डालने हैं, हेलो वर्ल्ड। देखो अब जैसे ही मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड डाला, ठीक है? अलर्ट होगा। अब ये क्या करेगा, ये देखो। अब मेरे को हेल अलर्ट देगा, ये देखो। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो मेरे पास क्या आ गया, एक अलर्ट आ गया, ये पॉपअप कर रहा है मेरे को। क्या कर रहा है, पॉपअप। तो हम अलर्ट लिखते हैं उसमें, क्या लिखते हैं, अलर्ट। ठीक है? अब मैं और लिखने वाला हूँ इसमें, देखो। जैसे कि अच्छा, अब जैसे मैं इसमें रोहित छाबड़ा लिख रहा हूँ, ठीक है? तो देखो अब मेरे पास क्या आएगा, एक और पॉपअप आएगा। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, तो एक सेकेंड मेरे को उसको देखो 2 बार आ चुका है, मैंने ना उसको हटाया नहीं ना। तो मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, ठीक है? अब इसको हटाने के बाद क्या होगा कि लाइक मेरे पास क्या आ गया, रोजत छाबड़ा। क्या आ गया, रजत चावल, ठीक है? तो ये मेरे पास क्या है, पॉपअप। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अलर्ट। कंसोल हम किस लिए यूज करते थे, प्रिंट करने के लिए। कंसोल के अंदर अगर हम जो भी प्रिंट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कंसोल पे लिखते थे। और अब जब हमें पॉपअप करना हो तो हम क्या लिखते हैं, अलर्ट। और ये जो अलर्ट है, ये कंसोल है, ये एक फंक्शंस होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं जो कि हम लिखते हैं, ठीक है? ये जावास्क्रिप्ट के हैं, हम अलग से कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है? ये जावास्क्रिप्ट ने डिफाइन कर रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है? तो इसी वीडियो में आपको यही चीज है। अब अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको और चीजें सिखाऊंगा, वेरिएबल सिखाऊंगा, डाटा टाइप सिखाऊंगा। एंड हम सारे टॉपिक्स को छोटी छोटी वीडियोस में कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो आपको ज्यादा दिमाग खराब नहीं करने होगा, 10-10 5-5 मिनट की वीडियोस होने वाली हैं। तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है? अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करो, क्वेश्चंस कैसे करना है, आप मैंने जो आपको कोड लिखवाया, आप इसको उसको बोलो, चैट जीपीटी को बोलो, वो आपको क्वेश्चंस देगा, ठीक है? तो आपको खुद से कोड लिखना सीखना होगे। सिर्फ ट्यूटोरियल्स मत देखना, ठीक है? ये सारे लेक्चर्स ऐसे ही मत देखना। खुद से कोड नहीं लिखोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो कोड लिखो, उसके बाद हम अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहो।